नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की दूसरे पाठ तुलसीदास को पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तुलसीदास जी के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। ऐसा अनुमान है, प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। नक्षत्र 27 नक्षत्र माने गए हमारे ज्योतिष में, तो उसमें ये मूल नक्षत्र होता है और उसमें भी मूल में भी अभुक्त उसके जो प्रकार हैं, तो ये अशुभ नक्षत्र माना जाता है। तो उसमें उनका जन्म हुआ। इस वजह से माता पिता ने थोड़े अनिष्ट की आशंका कर ली कि बच्चा गलत समय में पैदा हुआ है, कहीं बुरा ना हो जाए। तो मुंह में दांत भी निकले हुए थे जन्म के समय। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। वो जो दासी थी उसी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया, ऐसा माना जाता है। माता नाम का। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, क्योंकि जब माता पिता का साया ही सर से उड़ जाता है तो बच्चे का बचपन किस प्रकार से बीतेगा, वो कष्टमय स्थिति होगी। कवितावली में भी इस संबंध में लिखा है। कवितावली में ये लिखते हैं, तुलसीदास ने लिखा है, मातु पिता जग जाय तज्यो, विधियो न लिखियो कुछ भाल भलाई। तुलसी ने कहा कि माता पिता ने जब इस संसार से ही में त्याग दिया, विधि का विधाता ने कुछ नहीं लिखा है भाल काट मस्तक में, किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा, इसलिए तो माता पिता ने मुझे त्याग दिया। ऐसा उन्होंने खुद के संबंध में कवितावली में जिक्र किया है लिखते समय। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, ज्ञानी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। जब उन्होंने तुलसी को, जब वो एक ज्ञान के पथ से भटक रहे थे, तो उन्होंने रत्नावली ने, वो ज्ञानी महिला थी, तो उन्होंने उनको सही राह के लिए थोड़ा झिड़क दिया और तब से उनको इस सांसारिक जीवन से, इस गृहस्थी जीवन से वैराग्य हो गया और इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में थोड़ा इनको शारीरिक पीड़ा हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की उस शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए, और वो स्तुति ही आज हनुमान बाहुक के रूप में प्रसिद्ध है। हनुमान बाहुक हम देखते हैं, हनुमान जी की स्तुति की जाती है पीड़ा निवारण हेतु। तो मृत्यु के संबंध में एक दोहा लिखा है साक्ष्य के रूप में। संवत 1680 असी गंगे के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 कहने का मतलब 1680 संवत में इन्होंने गंगा नदी के तीर पर
किनारे पर, और हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने देह त्याग किया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दासी भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। एक भक्त बनकर के, राम के भक्त बनकर के, राम के दास बनकर के, श्री राम के सेवक, भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक बनकर के इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहच्छु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। इस प्रकार से इनके लगभग 12 ग्रंथ प्रामाणिक है और प्राप्त भी हैं, जिनमें से 7 ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे हुए हैं और 5 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जब कवि परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कवि या लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न, तो उसमें उस प्रकार से कवि लेखक के ने जो साहित्यिक जो रचना की है, उनका जो साहित्यिक जो जीवन है, उसका वर्णन हम उस प्रश्न के उत्तर में करते हैं। तो यहाँ ये तुलसीदास संबंधी याद रखना है। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। तुलसी की जो रचनाएं हैं, उनका जो काव्य है, जब वो पढ़ते हैं तो उसमें जैसे सबसे प्रमुख जो काव्य है तुलसी का रामचरितमानस। रामचरितमानस से ही तुलसी को इस संसार में बहुत ख्याति प्राप्त हुई। उनकी प्रसिद्धि का आधार रामचरितमानस ही है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, और तुलसीदास ने भगवान श्री राम का जो पूरा जीवन चरित्र है, जीवन का जो वर्णन है, वो रामचरितमानस में किया है। और उसमें एक व्यक्ति का जो आदर्श चरित्र है, वो वहाँ पर उन्होंने कई रूपों में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श पत्नी के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श सेवक के रूप में, आदर्श माँ के रूप में, सभी प्रकार के आदर्श उन्होंने उस काव्य ग्रंथ में स्थापित किए हैं, और उनका हम अनुकरण करते हैं और अपने जीवन को भी एक आदर्श जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे देखो, ये का मतलब तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। पंडित से तात्पर्य ज्ञानी। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। दोनों अवधी और ब्रज भाषा का जो शुद्ध रूप है, जो परिष्कृत उच्च जो भाषा है, भाषा का उच्च स्तरीय जो रूप है, उन्होंने काम में लिया। अपनाने से तात्पर्य ये है। अब पाठ में यहाँ पर हमारे तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें से कुछ अंश लिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसका परिचय यहाँ दिया गया है। तो पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामचरितमानस ग्रंथ जो अवधी भाषा में है, उसमें 7 अध्याय हैं, जिनको कांड कहा गया है, जिनमें बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस प्रकार से 7 अध्यायों में बटा हुआ है रामचरितमानस। तो यहाँ पर हमारे बालकांड से कुछ दोहे चौपाई संकलित है यहाँ पर। और एक जानकारी बता दूँ, जो ये रामचरितमानस के जो ये अंश है, ये इसमें शुरू में ये चौपाइयाँ हैं, और उसके बाद में कुछ चौपाइयों के बाद में दोहे दिए हुए हैं। तो दोहा और चौपाई में मूल रूप से ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तो देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धित है। यहाँ पर हमारे यहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद संकलित है यहाँ पाठ के रूप में, और वो बालकांड से लिया गया है। अब इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है, और आपको संक्षिप्त में कहानी, इसका जो
प्रसंग है वो मैं बता दूं। जब भगवान श्री राम जनकपुरी जाते हैं और वहाँ पर सीता स्वयंवर होता है और उसमें वहाँ पर उनके गुरु को वहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है उस सीता स्वयंवर के लिए। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी जो कि उनके वहाँ पर आश्रम में थे उनको साथ ले जाते हैं और वहाँ जाते हैं। और जब देश विदेशों के अनेक राजा महाराजा वहाँ स्वयंवर में आए हुए थे, उन सब से वो भगवान शिव का धनुष नहीं टूटता है और भगवान श्री राम बहुत सहजता से ही उस धनुष को तोड़ करके सीता स्वयंवर में सीता जी का वर्ण कर लेते हैं, उस शर्त को पूरी करके धनुष तोड़ने वाली की जो शर्त थी उसको। तब जब उस धनुष के टूटने की सूचना या समाचार भगवान शिव के जो परम भक्त हैं परशुराम जी उनको मिल जाता है तो वो तुरंत अत्यधिक को क्रोध और आवेश में आकर के वहाँ पहुँचते हैं उस सभा के बीच में। और वहाँ जब वो पूछते हैं क्रोध के साथ ही कि मेरे ईश्वर का धनुष किसने तोड़ा, और उस धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, इस प्रकार का जब वर्णन होता है तो उसी संबंध में परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत का वर्णन यहाँ पर इस पाठ के रूप में किया गया है। तो कैसे है? धनुर्यज्ञ के पश्चात, वही धनुर्यज्ञ था सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त, मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियाँ हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी जो बातें हैं उनके माध्यम से एक दूसरे के साथ में जो वार्तालाप होता है से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य जो शैली है, वो बोलने की जो शैली है वाक्य की, उसमें वो बता दूं व्यंग्य का तात्पर्य होता है किसी बात को दूसरे प्रकार से, अन्य प्रकार से कहना और कही हुई बात का अर्थ सामने वाला समझ जाए, यह कहूँ प्रशंसा के बहाने निंदा करना। वाक्य तो प्रशंसा का कहा जा रहा है पर उस प्रशंसा की वाक्य से ही सामने वाले व्यक्ति की निंदा की जा रही है, या किसी बुरे कार्य के लिए उसको टोका जा रहा है, बुरे कार्य के लिए उसको इंगित किया जा रहा है, तो वो व्यंग्य वचन होते हैं। वैसे ही व्यंग्य वचन उन्होंने लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के से कहे और उससे परशुराम जी क्रोधित हो गए। तो ऐसे सारा संवाद यहाँ इसमें पाठ में पढ़ेंगे। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, उनको कहने का मतलब वाद विवाद करना, ऐसे गुस्सा उनको लक्ष्मण जी को गुस्सा अधिक आ जाता है, वो ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा करने से डरते नहीं, पीछे नहीं हटते हैं। विवाद वत्सल से तात्पर्य है ऐसे कलह मोल लेने वाला या झगड़ा करने में माहिर या जिसको झगड़ा करना पसंद हो, वो विवाद वत्सल है। वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। श्री राम जी को बताया गया है यहाँ पर नीतिज्ञ, नीति के नियमों के जानकार, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी जानकारी रखने वाले और उसमें निपुण। सौजन्य से तात्पर्य सज्जनता और प्रतिमानकार उसकी मूर्ति, एक आदर्श हैं। तो ऐसे गुणों से युक्त श्री राम जी को वहाँ पर प्रकट बताया गया है यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद में। फिर आगे देखो, विश्वामित्र संतुलन बिंदु है और वहाँ उन सारी संवाद के बीच में उस बात का या इस परिस्थिति का जो संतुलन तालमेल बिठाने का कार्य वहाँ पर विश्वामित्र जी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। वे का मतलब विश्वामित्र जी चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, शांत करते हैं। प्रशमित से तात्पर्य जब अत्यधिक गुस्सा जब
परशुराम जी को आ गया और जब उस गुस्से को शांत करना ही संभव हो गया था, इतनी भयानक स्थिति में परशुराम जी का गुस्सा पहुंच गया, वहाँ पर भी विश्वामित्र जी ने बड़ी सोच समझ करके और बुद्धिमानी से उनके गुस्से को शांत किया। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया था। परशुराम जी का जो क्रोध जो इस संवाद में प्रकट हुआ है, उससे सामने वाले को डर तो कम लगता है और हंसी ज़्यादा आती है। तो आलम्बन का अर्थ सहारा होना, हिस्सा बन गया। मतलब उनका जो क्रोध था, एक उससे एक हंसी का सा माहौल वहाँ पर पैदा हो गया। उसका वर्णन यहाँ पर हुआ। देखो आगे, लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यहीं क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक जो सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊँ बिहाई समाजा, न तय मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू न असी रिस कीन गुसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नर बालकाल बस बोलत तोय न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। जब सारा वर्णन पहले समझ चुके हैं, वहाँ सीता स्वयंवर में, जनकपुरी में जब राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर चल रहा था, और सीता स्वयंवर में जो शर्त थी शिव के धनुष को तोड़ करके सीता जी का वरण करने की, सीता जी के साथ विवाह करने की, उसके अनुसार अपने गुरुदेव विश्वामित्र के निर्देशानुसार उनका आदेश पा करके भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। और उसका समाचार सुन करके परशुराम जी तमतमाते हुए जहाँ भी थे वहाँ से वो वहाँ सभा में पहुँच जाते हैं और आकर के अत्यधिक क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। जब ऐसा पूछा गया तो श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, वहाँ सभा के बीच में ही धनुष भंग हो रखा है, धनुष टूटा हुआ रखा हुआ है। सारे जगह जगह से प्रत्येक प्रांत से आए हुए राजा महाराजा वहाँ सभा में बैठे हैं। ऐसा वहाँ का एक दृश्य उपस्थित है। और वहाँ श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, नाथ हे स्वामी, शंभु धनु भगवान शिव के धनुष को भंज निहरा, तोड़ने वाला, हो यहीं क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही है, किसी आपके सेवक ने ही इस शिव धनुष को तोड़ा है। बात को घुमाकर कह रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं कह रहे कि ये मेरे हाथ से टूटा है धनुष, ये मैंने ही तोड़ा है। तो फिर श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, भगवान श्री राम कह रहे हैं, आयसु का है कहिए किन मोही। आप तो आयसु का आज्ञा का है, क्या कहिए, कहो, किन जो भी है मोही मेरे से। आप तो ये बताओ उस सेवक के लिए जिसने शिव धनुष तोड़ा है, उस सेवक के लिए, उस दास के लिए क्या आज्ञा है, आप तो आज्ञा दीजिए। उस पर क्या प्रतिक्रिया की परशुराम जी ने, सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। जब श्री राम द्वारा ऐसी बात कही गई तो रिसाई का क्रोध के साथ श्री राम की बात को सुनकर रिसाई का क्रोध के साथ मुनि को ही, क्रोधित मुनि परशुराम जी बोले, कह रहे हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं, भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि सेवक सो कर वह है, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई। सेवकाई का अर्थ सेवा का कार्य, जो सेवा का कार्य करे वो सेवक होता है। हैं? ये जो कार्य किया है शिव धनुष तोड़ने का, अरिकरणी करिए लड़ाई। अरिकरणी, अरिकार शत्रु, करनी का कार्य, ये तो शत्रु का काम है, दुश्मन का काम है। और शत्रु का कार्य करके उसने लड़ाई का शत्रुता या एक
विरोध वाली बात की है, ये तो एक झगड़ा मोल लिया है। ये सेवक का काम नहीं है, ये शत्रुता का कार्य किया है जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। परशुराम जी ने इसे कहा। फिर कह रहे हैं परशुराम जी भगवान श्री राम से कह रहे, सुनो राम जय शिव धनु तोरा। हे श्री राम, मेरी बात सुन लो। जय ही जिसने शिव धनु, शिव जी के धनुष को, भगवान श्री शिव के, मेरे प्रभु के शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस बाहु की तरह, के समान, समगार समान, सो का अर्थ वह, रिपु का अर्थ शत्रु, मोरा का अर्थ मेरा। वह सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सहस बाहु राजा थे, सहस्त्रबाहु नाम से। उनके और परशुराम जी के बड़ी शत्रुता थी कारणवश। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि वो जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। यह उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। उसे बिलगाओ का अलग करके, इस सभा से अलग, बिहाय समाजा, सभा समाजा का अर्थ यहाँ जो जनसमूह है, जो राजा महाराज, उनसे अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। न ते मारे जही सब राजा। परशुराम जी करेंगे नहीं तो ये सारे जो सब जगह से आए हुए जो राजा महाराज है वो मारे जाएंगे उस एक की वजह से। क्योंकि एक गुनहगार का जो दोषी है उसका पता नहीं चलेगा तो मैं सबको मार डालूंगा। कहने का तात्पर्य ये था। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ऐसी जब बात उन्होंने, बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात जब उन्होंने परशुराम जी ने श्री राम जी से कही, तो सुनी मुनि वचन, इस प्रकार से मुनि की वचन सुन कर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। क्योंकि लक्ष्मण जी इस प्रकार एक चलती हुई मुसीबत को ही मोल लेने प्रिय थे और उनको वो निडर निर्भीक प्रकृति के थे, तो वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने। और अब लक्ष्मण जी परशुधरई, परशुधरई का तात्पर्य परशु को धारण करने वाले। कौन? परशुराम जी। परशु को धारण करने वाले परशुराम जी के अवमानना, अवमान का उनका तिरस्कार, उनका निरादर सा करते हुए कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहुत धनुई तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं बीच में ही कि बहुत धनुई, बहुत सारे धनुई का, छोटे छोटे धनुष, छोटे बच्चे जो खेलते हैं बचपन में तो छोटे छोटे लकड़ी के धनुष बना लेते हैं टहनियों के, तो उन धनुष, वो धनुई उसके लिए प्रयोग हुआ है। तोरी का तोड़ दिए, लड़काई का बचपन में। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी ऋष कीनी गोसाई। गोसाई का स्वामी, हे स्वामी आपने कभू, कभी नहीं, असी ऋष, ऐसी, असी का ऐसी, ऋष का क्रोध, कीनी, आपने आज से पहले तो ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया हमारे द्वारा धनुष तोड़े जाने पर। आज ही आज आपको क्या हुआ इस धनुष के तोड़ने में? उन धनुषों के क्या अंतर है? यही धनु पर ममता कहीं हेतु, यही का इसी धनु का धनुष पर, ममता का लगाव, प्रेम, कहीं हेतु, किस वजह से? इसी धनुष से इतना लगाव, इतना प्रेम क्यों है? इस प्रकार से परशुराम जी ने एक चुटकी लेते हुए, उनका मजाक सा उड़ाते हुए ऐसी बात कही। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। अब ऐसी बात, लक्ष्मण जी की बात सुन करके ऋषाई का क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, भृगु उनके पिता का नाम था, भृगु ऋषि, परशुराम जी के पिता का नाम, तो भृगु कुल कहला था। भृगु ऋषि का जो कुल है उसकी पताका, उसके उस वंश के प्रतापी व्यक्ति होना, तेजस्वी व्यक्ति होना, उनके लिए आया है परशुराम जी है। तो ऐसे भृगु कुल के जो पताका है, पताका स्वरूप परशुराम जी है, वो क्रोधित होकर कह रहे हैं लक्ष्मण जी की बात को सुन करके। उन्होंने कहा ये सब अपन अभी पढ़ी है वो सब चौपाइयाँ हैं, चौपाई छंद है इनमें, और अब दोहा छंद हम पढ़ने जा रहे हैं। सारा जो रामचरितमानस है वो चौपाई और दोहा छंद में ही लिखा है तुलसीदास जी ने। तो आगे कह रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी से, रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र,
काल बस, काल के वशीभूत हो करके। बोला तो ही समार, तुझे बोलने की समझ नहीं है, समार का समझ। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु का छोटे धनुष जो बच्चों के खेलने के जो धनुष है, खिलौने हैं, उनके समान त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव। धनुष, धनु का धनुष। तुम भगवान शिव के धनुष को छोटे बच्चों के खेलने के धनुष से समानता कर रहे हो, उसके समान मान रहे हो। विदित सकल संसार, इसकी महत्ता तो सारा संसार जानता है। इस धनुष का कितना महत्व है ये सारा संसार जानता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर भी उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से परशुराम जी ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से धनुष के बारे में बात कही। फिर आगे देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरें, देखा राम नयन के भोरें। सुअत टूट रघुपतियु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, सेठ रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे देखिए, क्या कहा गया है आगे चौपाइयों में। तुलसीदास जी के अनुसार लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, परशुराम जी बात को सुन करके उसका जवाब दे रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हंसी है, हंसी का हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा हमरे जाना, हमारी जानकारी में, हमारे ज्ञान में, हमारे अनुसार, हमारी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं हमारी जानकारी के अनुसार तो, हमारी समझ के अनुसार तो सुनो देव सब धनुष समाना। देव, हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, परशुराम जी से कह रहे सारे सभी धनुष समान है हमारे लिए। तो वो जो बचपन में खेलते थे वो भी धनुष और ये धनुष, सब तो सभी धनुषों को एक समान ही मानते हैं, एक जैसा ही मानते हैं। काछति, और अलग अलग भी है, यदि अंतर भी है उन धनुषों में इस धनुष में, तो भी आगे क्या कह रहे लक्ष्मण जी कह रहे काछति लाभ जून धनु तोरे। का अर्थ क्या, क्षति का क्षति हानि, लाभ हानि लाभ, जून का अर्थ जूना, जूना हम बोलते हैं पुरानी चीज को, जीर्ण शीर्ण। धनु तोरे, ये जीर्ण शीर्ण पुराना धनुष है, इसको तोड़ने पर क्या लाभ हानि हो गया, क्या हानि हो गया, अर्थात क्या हानि हो गई, क्या नुकसान हुआ इसको तोड़ने से, पुराना ही तो था, टूट गया। देखा राम नयन के भोरे। अब जब इतनी ऐसे उन्होंने बात कही तो भगवान श्री राम को लगा कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बोल रहा है, इतना नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर नयन के भोरे तिरछी नज़रों से देखा। हम किसी व्यक्ति को, हमारा हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है, अपना व्यक्ति, तो हम उसको कि ऐसे अवसर पर किसी बात को समझाने के लिए तिरछी नज़र पे कुछ इंगित कर देते हैं रुकने के लिए। तो ऐसा ही संकेत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ किया, लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए। फिर भी भगवान श्री राम के संकेत से भी वो चुप नहीं हुए, फिर भी वो कहते ही जा रहे। उन्होंने कहा सुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हैं, अब लक्ष्मण जी साहब कह दिया किसने तोड़ा है। सुअत टूट रघुपति न दोसु, हैं, ये तो छूते ही टूट गया, ये जो धनुष है ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का, भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, आप बिना कारण के ही, बिनु काज, बिना काम के ही कतरोसु कर रहे हैं। रोसु का गुस्सा, आप बेवजह ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा। वो तो जो ही उनको तोड़ सी बात कहते ही आवेश में शीघ्र आ जाते थे परशुराम जी, और लक्ष्मण जी का भी ऐसा ही स्वभाव था, शीघ्र आवेश में आना। तो दोनों ही बराबर के, दोनों तरफ ही आग, या जो आवेश वाले लोग हैं
तो ऐसी स्थिति, बहुत विकट स्थिति, वहाँ पर सवाल जवाब संवाद चल रहा है। तो आगे कह परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण जी की इतनी बातों को सुन करके, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ मुनि सुनई सुभाव न मोरा। बोले चितई परसु की ओरा, चितई, चितई का अर्थ नजर करके, परसु का अर्थ परसे की ओर, परसे की ओर, ऐसे परसे की तरफ इशारा कर, परसा दिखाते हम किसी को इंगित करते किसी चीज़ से डराने की तरह, तो परसे की तरफ इशारा करते हुए परशुराम जी बोल रहे हैं, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। अरे सट, अरे मूर्ख, सुनई सुना, स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तूने नहीं सुना है, हैं? अर्थात तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, नहीं जानते हो। बालक बोल बधो नहीं तोई, हैं? परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण जी से आगे, बालक बोली, बोली का मानकर, समझकर, मैंने तो तुम्हें बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही, बधों का वध करना, नहीं कर नहीं किया, तो ही कर तुम्हारा, मैंने तुम्हें बालक समझ करके, बच्चा जान करके छोड़ दिया, तुम्हारा वध नहीं किया, नहीं तो तुमने वध करने योग्य बात कह करके दुस्साहस किया है, उसका दंड तो केवल वध, तुम्हारी मृत्यु ही थी। फिर आगे कह रहे परशुराम जी, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, केवल एक जड़ का सामान्य, एक मुझे सामान्य मुनि समझते हो, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब वो खुद की अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, परशुराम जी आत्म प्रशंसा करते रहते थे, कभी भी कोई अवसर मिलता था उनको, तो वो लक्ष्मण जी के सामने कह रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित सारा संसार जानता है, विदित का जानता है, क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रियों के, जो क्षत्रिय होते हैं राजा महाराजा, उनके कुल का द्रोही हूँ, शत्रु हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल का ऐसे ही स्थायी रूप से शत्रु हूँ। तो तुम मेरे इस प्रकार के स्वभाव को, मुझे मेरे बारे में संपूर्ण बात नहीं जानते हो तो समझ लो। और कहने का तात्पर्य इस प्रकार की बातें कह करके वो लक्ष्मण जी को डराना चाह रहे हैं। फिर और आगे अपनी प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं परशुराम जी, भुजबल भूमि भूप बिनु दीनी, हैं? भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस संपूर्ण भूमि को जीत करके, भूप बिनु कीनी, राजाओं से विहीन कर दी थी। कई बार मैंने सारी धरती राजाओं से जीत ली थी और सारी धरती पे अपना अधिकार कर लिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और उस धरती को जीत करके विपुल बार, कई बार मही देवन, ब्राह्मणों को दीनी कर दे दिया था। मैंने कई बार राजाओं से धरती जीत करके और ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। वो अपनी ऐसे आत्म प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके कर रहे हैं परशुराम जी, लक्ष्मण जी को डराने के लिए। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मैंने सहस्रबाहु राजा का भी की भुजाएं हैं उनको भी छेद दिया था, काट दिया था, परशु बिलोक महीप कुमारा। तुम मेरे परसे की तरफ देखो राजा के पुत्र, मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। और क्या कहा आगे परशुराम जी ने, दोहे के माध्यम से देखिए, मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हैं? मातु पितई, तुम अपने माता पिता को, जनी का अर्थ मत, सोच बस, चिंताग्रस्त, शोकग्रस्त, तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो इस प्रकार के वाक्य बोल करके। करसी महिष किशोर, करसी अर्थ करो, महिष किशोर, राजा के पुत्र, ए राजा के पुत्र, तुम इस प्रकार का व्यवहार करके अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा और उसका परिणाम क्या होगा, तुम्हारे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे। फिर आगे कहा उन्होंने, गर्भन की अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन, स्त्रियों के गर्भ में पल रहे जो अर्भक, गर्भ में पलने वाले बच्चे, दलन का नष्ट हो जाते हैं, परसु मोर अति घोर, मेरे प्रभाव से, मैं इतना ताकतवर है प्रभाव, इतनी ताकत है, और मेरा परसा भी बहुत घोर है, भयानक है, भीषण परसा है, इस वजह से स्त्रियों के घर में पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं उस प्रभाव से, इतना तेज है। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ा चढ़ा करके वो अपने आत्म प्रशंसा करते हुए उनको डराने का, लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास परशुराम जी ने किया।